जब भी आसमान की तरफ नजर उठती है तो एक सवाल जहन में जरूर आता है, ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? क्या ये हमेशा से था? आइए आज कायनात की इस सबसे बड़ी कहानी को एक बिल्कुल नए जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, कायनात की शुरुआत की जो कहानी हम सब ने सुनी है वो है बिग बैंग थ्योरी। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धमाके से ये कायनात वजूद में आई, और यही नज़रिया एक लंबे अरसे से साइंसी दुनिया की बुनियाद समझा जाता रहा है। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर ये पूरी कहानी ना हो, सिर्फ एक बाब हो? अगर बिग बैंग आगाज नहीं बल्कि एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की सिर्फ एक कड़ी हो? यही वो सवाल है जो आज जदीद साइंस को एक बिल्कुल नई सिमत में ले जा रहा है। और इस नई सोच का दरवाज़ा खोला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। इसे जब खिला में भेजा गया तो मकसद तो था कायनात के बचपन को देखना, मगर इसने जो कुछ दिखाया ना, उसने तो साइंसदानों को सोच में डाल दिया है। तो जेम्स वेब ने देखा क्या? इसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। इसने कायनात के बिल्कुल शुरू में ऐसी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां देखीं जो इतनी जल्दी बनी नहीं सकती। इसने लिटिल रेड डॉट्स देखे जो शायद बहुत तेजी से बड़े होते हुए ब्लैक होल्स हैं। इसने कायनात के फैलने की रफ्तार में एक ऐसा तजाद पाया जिसे हबल टेंशन कहते हैं। और तो और इसने शुरू के दौर में ऐसे भारी अनासिर देखे जिन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। हद तो यह है कि बिग व्हेल गैलेक्सी जैसी एक पूरी बनी बनाई गैलेक्सी का मिलना मौजूदा नजरियात के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस यूं ही है कोई इत्तेफाक, या फिर ये इशारे हैं किसी बहुत बड़ी, बहुत गहरी हकीकत की तरफ? क्या हो अगर ये सुराग हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जा रहे हों जो बिग बैंग से भी पुरानी हो? अच्छा, इस नए राज को समझने से पहले चलें एक नज़र डालते हैं इस कहानी पर जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, यानी कायनात का रिवायती बिग बैंग मॉडल। बिग बैंग थियरी सादा लफ्ज़ों में ये कहती है कि कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म और घने नुक्ते से हुआ। इसके बाद से ये मुसलसल फैल रही है और ठंडी हो रही है। यही मॉडल हमारी कायनात की समझ की बुनियाद रहा है। मगर यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या वाकई कुछ भी नहीं था, या ये कुछ नहीं भी एक ऐसा राज है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए? रिवायती मॉडल इस सवाल पर बिल्कुल खामोश है। और इसी खामोशी को तोड़ने के लिए मैदान में आते हैं सर रॉजर पेनरोज अपने एक इनकलाबी नजरिए के साथ। वो एक ऐसा मुतबादिल पेश करते हैं जो कायनात को देखने का हमारा अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। इनके नज़रिए का नाम है कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, या मुख्तसरन CCC। ये नज़रिया कहता है कि कायनात का कोई एक आगाज़ नहीं, बल्कि ये लातादाद चक्रों से गुजरती है जिन्हें इयॉन्स कहते हैं। एक कायनात का खात्मा अगली कायनात के बिग बैंग को जन्म देता है, यानी कायनात बार बार बनती और मिटती रहती है। तो फर्क क्या है दोनों में? देखें, बिग बैंग मॉडल कहता है एक शुरुआत, एक आगाज, और अंजाम हीट डेथ पर, वक्त एक सीधी लकीर की तरह। लेकिन CCC कहती है नहीं, आगाज बहुत से हैं और अंजाम सिर्फ एक नए दौर का आगाज है। यहां वक्त सीधा नहीं बल्कि एक दायरे की तरह घूमता है। तो ये चक्कर आखिर चलता कैसे है? चलें इसे समझते हैं। पहला कदम, कायनात फैलती है इतनी कि सारा मादा खत्म हो जाता है। दूसरा कदम, फिर खरबों सालों में बड़े बड़े ब्लैक होल्स भी भाप बनकर उड़ जाते हैं। तीसरा कदम, अब बचते हैं सिर्फ फोटॉन्स, और उनके लिए वक्त और फासले का कोई मतलब नहीं होता। तो कायनात के लिए भी ये तसव्वुर बेमानी हो जाता है। और चौथा और सबसे अहम कदम, यही हालत अगले दौर के लिए एक नया हमवार बिग बैंग बन जाती है। ये सब सुनने में तो एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल लगता है ना? लेकिन क्या इसका कोई सबूत भी है? आइए इन सुरागों को इस नजरिए से जोड़कर देखते हैं। पेनरोज के मुताबिक सबूत हमारी अपनी कायनात में ही छुपा हो सकता है। उनका नाम है हॉकिंग पॉइंट्स। ये कायनात की सबसे पुरानी रोशनी, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ हल्के से दायरे हैं। पेनरोज कहते हैं कि ये पिछले दौर के ब्लैक होल्स की बची हुई तवानाई है, जैसे पिछली कायनात की आखिरी सांसें। सोचें जरा, अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि ये निशानात हमारी कायनात पर पिछली कायनात के छोड़े हुए हकीकी निशान हैं। ये गूंज हैं एक ऐसे जहान की जो हमसे पहले मौजूद था। हम शायद सिर्फ अपनी कायनात को नहीं बल्कि एक पिछली कायनात के आसार भी देख रहे हैं।
और यहीं आकर जेम्स वेब की वो अजीबो-गरीब दरियाफ्तें समझ में आने लगती हैं। पेनरोज के मुताबिक ये कहकशाएं और ब्लैक होल्स कोई गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये विरासती ढांचे हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हमें पिछले कायनाती चक्कर से विरासत में मिली हैं, और यही वजह है कि वो इतनी जल्दी बन गईं। देखें, ये नज़रिया सिर्फ साइंस की बात नहीं करता, ये हमें फ़लसफ़े की गहराइयों में भी ले जाता है और हकीकत के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वक्त वाकई एक सीधी लकीर है जो एक तयशुदा माजी से एक नामालूम मुस्तकबिल की तरफ जा रही है, या इसकी हकीकत कुछ और है? और क्या कायनात किसी न किसी शक्ल में हमेशा से मौजूद है? क्या शुरुआत का ख्याल ही हमारी महदूद सोच का नतीजा है? और आखिर में, क्या तख्लीक सिर्फ एक बार का वाक़या था, या ये एक मुसलसिल ना ख़त्म होने वाला अमल है जो बार बार दोहराया जाता है? ये सवालात साइंस और फ़लसफ़े के दरमियान की दीवारें गिरा देते हैं। इस ना ख़त्म होने वाली कहानी में हमारी हैसियत एक ऐसे मुसाफिर की सी है जिसे ना तो अपने सफ़र का आगाज़ याद है और ना ही उसे अंजाम का इल्म है। तो अब ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें सोच के एक बिल्कुल नए ज़ाविये की तरफ लेकर जाता है। जेम्स वेब की दरियाफ्तें और पेनरोज का नज़रिया हमें एक ही पैगाम देते हैं, अपनी सोच को महदूद ना रखें। शायद बिग बैंग आगाज़ था ही नहीं, बल्कि वो तो एक दरवाज़ा था, एक ऐसी हकीकत की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा जो हमारे तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा वसी और शानदार है। आखिर में कायनात एक किताब की तरह है, और हम इस किताब को पढ़ने वाले भी हैं और ख़ुद इस किताब का एक हिस्सा भी हैं। शायद असल सवाल ये नहीं कि कायनात कहाँ से आई, बल्कि ये है कि हम इसे समझने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यही तलाश, यही जुस्तजू इंसान को इंसान बनाती है।